Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter body fluids and circulation. And in today's video we will go through the topic circulatory pathway. In this video we will just see what are the various parts of the human heart and what are the various pathway through which the blood circulates in the body. So the first is circulatory pathway. As we know, blood and lymph are the important fluid in the body that acts as carrier in transporting nutrients, hormones and various other materials even to the hardest tissue in the body. तो हमारे बॉडी में कोई टिश्यू कितना भी हार्ड हो या कितना भी फार हो, दूर हो या हार्ड हो या सॉफ्ट हो, कहीं भी हो, जो ब्लड है और लिम्फ है वहाँ तक पहुँचता ही पहुँचता है और ब्लड और लिम्फ अपने साथ न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और दूसरे इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स लेकर के वहाँ तक पहुँचते ही हैं. Now the question arises, what makes this blood to circulate inside the body, and the answer is circulatory pathway. तो ये ब्लड और लिम्फ मूव कैसे करता है? तो थ्रू द सर्कुलेटरी पाथवे. सिंपल आंसर है, थ्रू द सर्कुलेटरी पाथवे द ब्लड एंड लिम्फ मूव्स इन द बॉडी. सर्कुलेटरी पाथवे इज ऑफ टू टाइप. दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवे हमको पढ़ना है. दो तरह के होते हैं और उसमें पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम in which blood pumped by the heart is passed through a vessel into the spaces and the body cavity known as sinuses. मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वेसल्स नहीं है जिस वेसल्स के थ्रू हार्ट से पंप किया हुआ ब्लड दूर तक टिश्यू जो है वहाँ तक जाए, बल्कि एक बॉडी कैविटी होती है जिसको साइनसेस बोलते हैं. उसी बॉडी कैविटी में हार्ट से ब्लड पंप हो जाता है और वहीं से फिर लार्ज वेन्स के थ्रू ये ब्लड कलेक्ट होकर के फिर से हार्ट में आ जाता है. तो जो भी इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, दे डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. देयर इज नो वेसल्स, यानी कि आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज नहीं होती हैं. केवल हार्ट होगा जो कि अपने ब्लड को पंप कर देगा साइनसेस में, और साइनसेस से लार्ज वेन्स होते हैं जो कि फिर से उस ब्लड को लेके हार्ट में जाएंगे. इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द ब्लड डज नॉट कंटेन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड इफ प्रेजेंट इट इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा एंड मोल्युस्का. तो जो लोअर किंगडम्स एनिमल्स हैं वो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को पोजेस करते हैं या शो करते हैं. नाउ द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. In this type of circulatory system, the blood pumped by the heart is always circulated inside the vessels. That is, it never present in the large space or sinuses. तो इसको क्लोज्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर होते हुए टिश्यू तक जाते हैं. कोई भी ओपन स्पेस नहीं है या साइनसेस नहीं है जिसमें कि ब्लड को पंप किया जाए. From evolution point of view, this pattern is most advantageous as it supplies blood to the deepest tissue of the body. It is found in annelids and chordates. तो annelids और chordates closed circulatory system शो करते हैं या पोजेस करते हैं, और इसका बेनिफिट ये है कि जो डीपेस्ट टिश्यू हैं वहाँ तक ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई हो जाते हैं ईजिली. नाउ द हार्ट. हम हार्ट की बात करेंगे. और हार्ट क्या है? द हार्ट इज ऑफ थ्री टाइप: 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट. तो अलग अलग एनिमल्स में नंबर ऑफ चैम्बर्स के हिसाब से अलग अलग हार्ट हैं जिसको हम 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट या 4 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं. तो पहला है 2 चैम्बर्ड हार्ट. दिस इज फाउंड मोस्टली इन द फिशेज. ये फिशेज में मिलता है और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 चैम्बर्स, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल.
During circulation of blood, the heart pump out deoxygenated blood and this blood get oxygenated by the gills. तो deoxygenated blood heart pump करता है और वहाँ से deoxygenated blood जाता है कहाँ, गिल्स में. और गिल्स में पता है आपको ऑक्सीजनेशन होता है क्योंकि गिल्स से ही फिशेस रिस्पायर करती हैं. तो रिस्पायर करने का मतलब दे आर टेकिंग इन द ऑक्सीजन. तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द फिशेस आर टेकिंग द ऑक्सीजन थ्रू देयर गिल्स and through the circulatory pathway the deoxygenated blood is reaching to the gills where the deoxygenated blood gets oxygenated means कि impure blood क्या हो गया यहाँ पर, pure हो गया. and then it is supplied to the body parts. और जब body parts में जाएगा तो फिर से वहाँ क्या होगा, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा जो कि फिर हार्ट पे वापस आएगा और इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है. एंड सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन. तो इस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन. नाउ 3 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स. रेप्टाइल्स में सभी रेप्टाइल्स, केवल क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडाइल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. तो सभी एम्फीबियंस, सभी रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल्स को छोड़ के दे आर हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड दिस टाइप ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्ट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल. यानी कि ऊपर के दो चैम्बर्स होते हैं आर्ट्रियम, लेफ्ट एंड राइट, वो दोनों प्रेजेंट रहेंगे और नीचे का जो वेंट्रिकल है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड नहीं होता है, वो सिंगल रह जाता है. तो कुल मिला के हो जाते हैं 3 चैम्बर्स, यानी 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल. During the circulation of blood, the left atrium receives the oxygenated blood from the gills or from the lungs or from the skin, and the right atrium receives the deoxygenated blood from the other parts of the body. The blood gets mixed up in the single ventricle. तो ऊपर तो भले जो ऑरिकल्स हैं या आर्ट्रियम है उसमें भले ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग आते हैं, बट जैसे ही वो वेंट्रिकल्स में पंप होते हैं तो वेंट्रिकल्स में दोनों मिक्सअप हो जाते हैं और यही ब्लड फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. तो बर्ड्स और मैमल्स सारे और रेप्टाइल्स में से क्रोकोडाइल, दे पोजेसेस 4 चैम्बर्ड हार्ट. और 4 चैम्बर्ड हार्ट में होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स. During the course of circulation, the oxygenated and deoxygenated blood is received by the left and right atrium separately. अलग अलग रहता है. यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का पाथवे बिल्कुल अलग अलग रहेगा, कहीं भी वो मिक्स नहीं होंगे. The blood from each artery is passed to the ventricles of their same side. तो जिस साइड का आर्ट्रिया है उसी साइड के वेंट्रिकल्स में वहाँ का ब्लड जाएगा. डबल सर्कुलेशन क्या है, तो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड बोथ फ्लो साइमल्टेनियसली इन हार्ट चैम्बर्स बट सेपरेटली. ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली मूव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड मूव सेपरेटली मूव कर रहा है, यानी कि बोथ आर जस्ट फॉलोइंग 2 सेपरेट पाथ्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. Now we will talk about the human circulatory system. तो circulatory system in humans is also called as blood vascular system. It consists of muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and the fluid that is circulated, और वो fluid का नाम क्या है, blood, that is called as blood. Now structure of heart की बात कर लेते हैं. Human heart कैसा होता है, तो heart is mesodermally derived organ. तो आप लोग अपने पिछले चैप्टर्स में जाइए जहां हमने पढ़ा था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर होते हैं जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है. तो जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर्स पढ़े थे उसमें से जो मेसोडर्म है वो मेसोडर्म हार्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए लिखा है कि हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. इट इज सिचुएटेड इन द थोराइक कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड के तरफ ज़्यादा होगा. तो इट इज स्लाइटली कोनिकल इन शेप. जो हमारा हार्ट है वो कोनिकल शेप का होता है,
लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो अपर ब्रॉडर पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो लोअर नैरोअर पार्ट है उसको बोलते हैं एपेक्स। और कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो हार्ट होता है उसके क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है, यानी कि आपका जो बंद मुट्ठी है उस बंद मुट्ठी के बराबर जो आपका हार्ट है वो होगा। द हार्ट इज कवर्ड बाई अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। हार्ट जो है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और क्योंकि ये 2 वॉल से बना है तो बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। और उस पेरिकार्डियम स्पेस में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, इट हेल्प्स इन कीपिंग द सरफेस ऑफ द हार्ट मॉइस्ट एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द शॉक एंड मैकेनिकल इंजरी। तो बाहर से कभी चेस्ट पे अगर चोट लगता है तो उस चोट के शॉक को, मैकेनिकल इंजरी को पेरिकार्डियल फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे हार्ट तक उसको पहुंचने नहीं देता है। नाउ हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। तो क्या है, एक्सटर्नली द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उसको ऑरिकल्स बोलते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो ऑरिकल्स होते हैं वो स्लाइटली छोटे होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो स्लाइटली बड़े चैम्बर्स होते हैं। द 2 ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टा एंड वॉल्व्स। अब इंटरनली देखेंगे तो जो ऑरिकल्स हैं अंदर से सेप्टम से डिवाइड होते हैं और वेंट्रिकल्स भी अंदर से सेप्टम से डिवाइड होते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि लेफ्ट ऑरिकल है या राइट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है या राइट वेंट्रिकल है। और उसके बाद ऑरिकल और वेंट्रिकल्स सेपरेट होते हैं वॉल्व से, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्व और बाइकैस्पिड वॉल्व। तो द ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड एंड स्मॉलर चैम्बर, दे सर्व टू रिसीव द ब्लड, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिसीविंग चैम्बर। तो जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं जिसको हम ऑरिकल्स बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, तो जो राइट चैम्बर है दैट डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड, एंड दैट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू 2 मेजर वेन्स। 2 वेन्स होती हैं जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। तो ये दोनों वेन राइट चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं। उसी समय एट द सेम टाइम जो आपका लेफ्ट चैम्बर है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल है, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। फिर जो ये वॉल्स हैं ऑरिकल्स के, वो कोरोनरी साइनस से भी ब्लड को रिसीव करते हैं। तो क्योंकि इनका मेन काम है ब्लड को रिसीव करना, इसलिए हम इसको रिसीविंग चैम्बर्स भी बोल सकते हैं, यानी ऑरिकल्स को हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। द right atrium deals only with the oxygenated blood and it receives blood from the lungs through 2 pulmonary veins, one from the each lung. Now the ventricles are the lower 2 chambers of the heart that pump the blood away from the heart, so they are called pumping chamber. तो ऊपर के जो ऑरिकल्स हैं उसको रिसीविंग चैम्बर बोलेंगे और नीचे के जो वेंट्रिकल्स हैं उसको पंपिंग चैम्बर बोलेंगे। और वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज टू पंप द ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है? राइट वेंट्रिकल रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड पंप द ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? इसको लेके जाएगा लंग्स के पास, जहाँ पे इम्प्योर ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेशन होगा, यानी कि वो प्योर बनेगा वहाँ पे ऑक्सीजन के हेल्प से। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? इट रिसीव्स द प्योर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड पंप दिस प्योर ब्लड थ्रू द अओर्टा टू द होल बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स। तो इस तरह से हमारा हार्ट ये काम करता है। ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसका आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमने चैम्बर्स बताया, जो भी हमने वेसल्स का नाम लिया, जैसे अओर्टा है या पल्मोनरी आर्टरी है, और जो भी वॉल्व्स का नाम लिया वो सब इसमें दिया है। जो एपेक्स है वो नीचे का पार्ट है, बेस जो है ऊपर का पार्ट है। तो यू शुड डू प्रैक्टिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। नाउ कार्डियक वॉल्व।
तो अपार्ट फ्रॉम द सेप्टम, जो सेप्टम है उसके अलावा हार्ट जो है वॉल्व से भी सेपरेटेड है ताकि ऑरिकल्स अलग रहें और वेंट्रिकल्स अलग रहें। दिस वॉल्व्स आर एज अ डोर लाइक स्ट्रक्चर इन द हार्ट। ये जो वॉल्व्स हैं वो डोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हार्ट में। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल बना रहता है। तो कौन कौन से वॉल्व्स हैं? ट्राइकैस्पिड वॉल्व है, बाइकैस्पिड वॉल्व है और सेमील्यूनर वॉल्व है, यानी 3 वॉल्व हैं। अब ट्राइकैस्पिड वॉल्व क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्व। एंड इट गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये बात याद रखेंगे कि हमारे हार्ट के राइट साइड में ट्राइकैस्पिड वॉल्व है, राइट साइड में ट्राइकैस्पिड वॉल्व है, और लेफ्ट साइड में है बाइकैस्पिड वॉल्व, जिसको हम लोग मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। बाइकैस्पिड वॉल्व को MITRAL मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। एंड इट सेपरेट्स और इट गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट साइड में जो वॉल्व प्रेजेंट है वो बाइकैस्पिड वॉल्व कहलाता है। और बाइकैस्पिड वॉल्व क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें 2 फ्लैप हैं। जैसे ट्राइकैस्पिड में 3 फ्लैप हैं, वैसे ही बाइकैस्पिड में केवल 2 ही फ्लैप हैं। लास्ट है सेमीलुनर वॉल्व। तो द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अओर्टा। जब नीचे के जो वेंट्रिकल्स हैं जब पल्मोनरी आर्टरी में या अओर्टा में खुलते हैं तो वहाँ पे रहता है सेमीलुनर वॉल्व्स, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्ट। नाउ the class is just about this one. Thanks a lot for watching the video, and we will meet in the next video. Thanks a lot.